हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। ये हमारा सीबीसीएस का सेकेंड यूनिट है। सीबीसीएस पैटर्न के हिसाब से ये हमारा सेकेंड यूनिट है, ठीक है, जिसका नाम है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। तो क्या करना है इसमें हमें, इसमें सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बीम क्या होता है, बीम पे क्या क्या लोड लगते हैं, ठीक है, बेंडिंग क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है। पूरे चैप्टर में शियर फोर्स क्या है, शियर स्ट्रेन क्या है, बीम पे कैसे, बीम पे एक बीम पे कैसे क्या क्या फोर्स लग रहा है, क्या उसमें मूवमेंट हो रही है, वो सब चीज़ के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ओके ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं बीम क्या होता है। बीम का मीन्स क्या है। बीम क्या है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। जैसे इस पेन को मैंने दोनों तरफ से सपोर्ट दिया, इस पेन को मैंने दोनों तरफ से सपोर्ट दिया। अब वो चाहे हिंज सपोर्ट हो, फिक्स सपोर्ट हो, और जो भी सपोर्ट हो, ठीक है। तो बीम क्या होता है हमारा, बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है वेयर परपेंडिकुलर फोर्स और परपेंडिकुलर पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन द एक्सिस। एक्सिस मीन्स ये जो हमारा बीम के जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, इस पे एक परपेंडिकुलर लोड लगेगा। उस लोड के थ्रू जो हमारे स्ट्रक्चर बीम में जो डिफॉर्मेशन होगा उसको हम बोलते हैं बीम। ओके। तो फिर बेंडिंग क्या हुआ। बेंडिंग क्या होता है, बीम पे, बीम के जो एक्सिस हैं, बीम का ये एक्सिस हुआ, ये बीम के एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर लोड लगे, मीन्स वो पॉइंट लोड हो, आपका यूडीएल हो चाहे यूवीएल लोड हो, जो भी लोड लगने से बीम में जो डिफ्लेक्शन होगा, मीन्स बीम आप लोड लगाएंगे तो बीम थोड़ा मेरा बेंड होगा, तो जो बीम बेंड होगा उसको बोलते हैं हम बेंडिंग, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये आपके सामने बीम और बेंडिंग का डेफिनेशन है, ठीक है, आप देख लो, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ बीम। बीम कितने टाइप का होता है। सबसे पहले जो हमारा बीम होता है वो होता है आपका कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, ये सब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। बेंडिंग मूवमेंट, इस बेंडिंग चैप्टर चालू करने से पहले हमारे टाइप्स ऑफ बीम क्या होते हैं, बीम पे कौन कौन से लोड लगते हैं, आपको ये सब के बारे में जानकारी पहले से होना चाहिए। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपको ये कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है, हमारा बीम का जो वन एंड होता है वो फिक्स होता है और जो अदर एंड है वो फ्री होता है। ये देखो, ये हो गया वन एंड इसका, दैट इज ए एंड बी। हमारा जो ए पॉइंट है वो बीम का, जो ए बी हमारा बीम हुआ, और ए पॉइंट हमारा फिक्स है और एक पॉइंट हमारा फ्री है, मीन्स ये हमारा कैंटिलीवर बीम हुआ, ठीक है। अब इस पर आप कहीं भी लोड लगा सकते हो, यहाँ लोड लगा सकते हो, यहाँ लोड, यहाँ लोड, यहाँ लोड, कहीं भी आप लोड लगा लो, और जब ऐसा बीम रहेगा तब उससे बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। दूसरा होता है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, हमारा जो बीम है, लेट्स, ये हमारा एक बीम हुआ, ये बीम पे हमारा सपोर्ट जो होगा, जैसे ये हम एक सपोर्टर मान ले रहे हैं और ये भी एक सपोर्टर हुआ, ठीक। ये आपका बीम हुआ, ठीक। ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। आप इसे बहुत जगह देखे होंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए तो अब टेबल हो गया, टेबल का अपर पार्ट ये हुआ और नीचे जो टेबल का लेग होता है वो बीम की तरफ काम करता है, सपोर्ट करता है टेबल को। तो ये ए बी जो हमारा बीम है, दोनों तरफ से सिंपली सपोर्टेड बीम, दोनों तरफ से हमारा जो बीम है, सपोर्ट है, वो इस बीम को सपोर्ट कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। नाउ थर्ड है हमारा ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, नाम से लग रहा है कि हमारा जो बीम होगा ओवर हैंग होगा, मीन्स थोड़ा सा हैंग होगा। तो सेम टू सेम आपका सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ही होगा हमारा, लेकिन इसमें एक जो चेंजेस होगा, एक सपोर्ट ये हुआ, दूसरा सपोर्ट ये हुआ। मीन्स क्या हुआ, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। ये हमारा बीम ए, पॉइंट मैंने दे देता है ए सी। हमारा बीम क्या है इसमें, ओवर हैंगिंग बीम में हमारा जो बीम है वो हैंग कर रहा है, मतलब थोड़ी दूर तक आगे फ्री है। ए बी सपोर्ट, मीन्स सपोर्ट हमारा जब इधर घसक जाएगा तो हमारा इतना दूर हवा में आ जाएगा, मीन्स ये हैंग कर रहा है हमारा, इसलिए हम इसे बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन इज ओवर फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम क्या होता है,
फिक्स्ड बीम में आपका जो बोथ हैंड है, बीम का बोथ हैंड क्या होगा, वो फिक्स होगा। लेट्स सी, ये देखिए, या ए, ये भी आपका ए बी बीम हुआ, ये हमारा दोनों तरफ से फिक्स है, ये उसको इसको बोलेंगे फिक्स बीम। ठीक, नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम। क्या होता है, सॉरी, कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम क्या होता है, नाम से ही लग रहा है कंटिन्यूअस मीन्स इस पे कंटिन्यूअसली वन या टू और मोर सपोर्टेड आर इम्प्लाइड। ठीक है, मीन्स ये हमारा एक बीम हो गया ए बी, हमारा इस पे ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। ठीक है, मीन्स मोर देन टू से अगर ज़्यादा सपोर्ट है तो उसे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, ए बी हमारा बीम, ये हमारे सपोर्ट। ठीक, ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ बीम, और क्लासिफिकेशन ऑफ बीम हमारा कंप्लीट हुआ। इतने टाइप से कॉमनली हम बीम यूज़ करते हैं अपने बेंडिंग मोमेंट चैप्टर पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोड, कौन कौन से लोड लगते हैं। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ लोड ऑन द बीम, मीन्स बीम पे हमारे कौन कौन से लोड लगते हैं। सबसे पहला कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। क्या होता है, कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड, तो ये कौन कौन सा बीम हुआ। पहला जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये कौन सा बीम है, अभी हमने बताया, ये है कैंटिलीवर बीम। ठीक, और जो दूसरा क्या है, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम हमारा दूसरा है। तो कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड क्या होता है, कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो लोड लगे, जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये हमारा बीम ए बी, पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे मुझे ये लोड लग रहा है, इससे बोलते हैं कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। ये तो सिंपली सपोर्टेड के लिए, कैंटिलीवर के लिए लाइक दैट, इस पॉइंट पे हमने क्या प्रोवाइड किया, लोड प्रोवाइड किया, इसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। नाउ सेकेंड हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मीन्स आपका, लेट्स मैं एक बीम बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका एक बीम हो गया, नाम के हिसाब से अगर आप सोचेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मीन्स आपके पूरे बीम पे इक्वल लोड ट्रांसफ़र है, मीन्स आपका जो बीम है पूरा उस पर इक्वल लोड ट्रांसफ़र है। जैसे कि मैंने ये बीम बनाया, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसा लगेगा इस पे, ये टोटल पे ये लोड ये हो गया, हम इसे ऐसे दिखाते हैं, मीन्स इसका मतलब हुआ आपका यूडीएल लगा हुआ है बीम पे, पूरे पे इक्वल फोर्स लगा, मतलब हर जगह अगर यहाँ पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ भी 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, W न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज वेट एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा आपका लग रहा है, हियर W वेट। ओके, ये हमारा हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसे बोलते हैं। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली जिसको हम यूवीएल से बताते हैं, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को यूडीएल। ओके, तो ये एक बीम बनाते हैं, ये हमारा एक बीम हो गया। ओके, ये इसका सपोर्ट, ये बीम एंड इसका सपोर्ट, ये हमारा कौन सा बीम है, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। इस पे यूनिफॉर्मली लोड मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मीन्स आपका जो लोड है वो वेरी कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बीम आपका, ये लोड आपका वेरी कर रहा है। तो इसे कैसे दिखा सकते हैं, मीन्स इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा लोड आपका यहाँ लग रहा है, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, और देन यहाँ, और ये जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, मीन्स बीम पे आपका लोड ऐसे वेरी करते जा रहा है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये 3 लोड जो हैं हम नॉर्मली बेंडिंग मूवमेंट के लिए पढ़ाई करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशनल। ओके, तो साइन कन्वेंशनल मीन्स क्या है, शियरिंग फोर्स के लिए और बेंडिंग मूवमेंट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग साइन कन्वेंशन होता है। बेंडिंग में हमारा बीम बेंड होगा, शियरिंग फोर्स में हमारे बीम पे सिंपली कोई फोर्स लगेगा, और लोड जो लगेगा उसे हम बोलते हैं शियरिंग फोर्स में। ठीक है, तो मैं जैसे आपको बताता हूँ शियरिंग फोर्स के लिए,
लेट्स ये हमारा एक बीम ले लेते हैं, ठीक है। बहुत इजीली मैं बताऊंगा, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि भैया लोड लग रहा है, हम उससे साइन कैसे प्लस ले माइनस ले, बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें आधे लोग को। तो मैं इसे आपको ऐसा बताऊंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो ये हमारा एक बीम हो गया, ठीक है। ये बीम सिंपली सपोर्टेड है कैंटिलीवर, मुझे उससे मतलब नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस बीम को इमेजिनरी लाइन से, मीन्स आप सोच लो अपने माइंड में कि इसे मैं एक पार्ट पे डिवाइड कर दिया, मीन्स ये हाफ पार्ट पे डिवाइड कर दिया, ओके। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अब आपने ये पार्ट से डिवाइड किया, मीन्स आपका इधर वाला साइड जो क्या है, आर एच एस राइट हैंड साइड, इसके लाइन के इधर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड पे अगर आपका लोड लग रहा है तो आप इसे क्या लोगे, इस लोड को, डेट इज पॉजिटिव एज कंपेयर टू लेफ्ट से। मीन्स आपने लेफ्ट ए कंसीडर किया है, आप जो इसके लिए निकाल रहे हो, मीन्स आपने ये पॉइंट से, आपने इस पॉइंट पे आप लेट मान लो कि आप ये पॉइंट आपने चूज़ किया, इस पॉइंट से इस लोड का डिस्टेंस आपने लेफ्ट पॉइंट चूज़ किया और राइट का आप निकाल रहे हो, राइट पे लोड क्या लग रहा है। तो यहाँ अगर हम इसे देखें तो आपने ए पॉइंट से आप देख रहे हो यहाँ लोड क्या है, तो हम मानते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे ये हमारा लोड है। एक्स डिस्टेंस पे जब हमारा लोड है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं, लेकिन हम इसको समझने से पहले आप एक बात दिमाग में रखना, मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको। ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए, ठीक। और जो लोड हमारा ऐसा लगेगा, ये नेगेटिव के लिए, दैट इज राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर आपने ये पॉइंट आप लिया, आप लेफ्ट हैंड साइड चूज कर रहे हो, यहाँ से आप सब पूरे लोड को देखना चाहते हो, ठीक है। मीन्स आपका आई साइट यहाँ है, ठीक है। आप इस पॉइंट से पूरे लोड को एस डिस्टेंस मानकर आप देखना चाहते हो। ऐसे में देखोगे तो आप लेफ्ट साइड से देखना चाहते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो ये लेफ्ट पोर्शन सबसे पहले ये कंसीडर करिए। आप लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हो तो ये लेफ्ट पोर्शन, ये लेफ्ट पोर्शन। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से आप देख रहे हो तो जो फोर्स नीचे होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। और जो फोर्स ऊपर की तरफ होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हो तो ये फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज निगेटिव हो जाएगा अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप ये फोर्स के देखोगे, मैं इसे निगेटिव ही कर देता हूँ, तब तक मैं इसे लेफ्ट साइड से दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से आप देख रहे हो तो अब जो ये लोड लग रहा है, इसके ये जो हमारा बनाया पर्टिकुलर डायग्राम बनाया, इसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड से देखना मीन्स जो फोर्स हमारा नीचे लगेगा वो निगेटिव हो जाएगा और जो ऊपर लगेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड से यहाँ से कंसिडर कर रहे हो एक्स डिस्टेंस पे ये वेट का, तो लेफ्ट हैंड साइड से एक्स डिस्टेंस पे ये वेट क्या हो जाएगा, निगेटिव। और आप मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे इस वेट का आप कंसीडर कर रहे हो जो कि नीचे से लगा है, और ये एक्चुअली रिएक्शन होता है बीम के नीचे से जो लगता है, ठीक है। वो एक टाइप का तो आपका वेट ही हुआ, रिएक्शन जो वेट आ रहा है उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से देख लेफ्ट हैंड साइड से आप देख रहे हो तो ये जो आर ए होगा, इसका साइन कन्वेंशन, साइन का जो होगा वो क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव। समझ में आया आपको अच्छे से ना। अगर हम बी साइड से कंसीडर करते हैं, अगर आप बी साइड से कंसीडर कर रहे हैं किसी लोड को, तो क्या आप, मैं आपको एक्चुअली बना के बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये जो मेन डायग्राम है, ये जो साइन कन्वेंशन सिस्टम है, ये आपको एकदम अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो एक बीम बनाते हैं, कोई भी बीम हो मुझे उससे मतलब नहीं, मैं एक इमेजिनरी लाइन से इसे डिवाइड किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी नाम दिया। मैं यहाँ से आई साइड कर रहा हूँ, मीन्स हम यहाँ से कंसीडर करना चाहते हैं, हम इस बी पॉइंट से इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लोड हमारा लग रहा है, डेट इज़ हम बी साइड से हम मान रहे हैं कि ये एक्स डिस्टेंस पे हमारा एक लोड लगा है जो कि डब्लू है, तो इसका साइन क्या होगा। तो राइट साइड से देख रहे हैं, हम राइट साइड से देख रहे हैं, मीन्स ये हमारा राइट साइड है, डेट इज़ आर एच एस एंड ये एल एच एस। तो राइट हैंड साइड, अब जो डायग्राम इससे देखो, राइट हैंड साइड से जो लोड नीचे की तरफ लगेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, देयरफॉर ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और अब मान लीजिए एक लोड दिया हुआ है हमारा ये, ठीक। ये लोड, ये हमारा आर एक रिएक्शन हो गया, या फिर कुछ भी आर सी एक पॉइंट पे रिएक्शन हो गया, ये एक्स डिस्टेंस पे, कहाँ से, बी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है ये लोड। तो ये लोड का
ये रिएक्शन का साइन क्या होगा, आप यहाँ आओ, आप राइट साइड से देख रहे हो, तो राइट साइड से जो अप जाता है, जो हमारा अपवर्ड फोर्स लगता है, उसे हम बोलते हैं इन निगेटिव टर्म में, दैट इज हमारा जो साइन होगा वो निगेटिव होगा। ओके, आई थिंक आपको कि क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप फिर से ये वीडियो बैक करो और एक बार देखो, आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है एंड लास्ट हमारा बेंडिंग मूवमेंट के लिए साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मूवमेंट। ये तो सबसे सिंपल है, आप इसे तो कोई भी नॉर्मली कर सकता है, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट, जब एक बीम है हमारा, मान लीजिए ये बीम पहले ऐसा था, जब ये लोड लगा तो ये बीम हमारा मान लीजिए ऐसा डिफ्लेक्शन दे सकता है। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब ये नीचे से लग रहा है, ठीक, ये यहाँ मीन्स जब बीम हमारा ऐसा बेंड हुआ, ये कोनिकल शेप में हमारा जो बीम ये बेंड हुआ है, तो इस बीम का शाइन क्या होगा, डेट इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हैगिंग। जब बीम हमारा नीचे की तरफ कर्व बनेगा दैट इज नेगेटिव, ठीक, और जब हमारा बीम ऊपर की तरफ कर्व बनेगा तब क्या होगा हमारा, दैट इज पॉजिटिव साइन, और इसे क्या बोलते हैं हम, सैगिंग। मीन्स हमारा बीम हैगिंग हो रहा है तो निगेटिव, बीम सैगिंग हो रहा है तो पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पे लोड कैसे लगा होगा आप गेस करो, ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है हमारा, या फिर कुछ भी मान लो सिंपली सपोर्ट है, तो यहाँ पे लोड नीचे की तरफ लग रहा है तब तो हमारा बीम ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो हमारा लोड ऊपर की तरफ से लग रहा है तब तो हमारा बेंड नीचे की तरफ बेंड हुआ है, दैट इज पॉजिटिव। सैगिंग हुआ तो पॉजिटिव, हैगिंग हुआ तो निगेटिव। ओके, इसको जैसे ये डायग्राम बताया, इस डायग्राम से इसे बताएं तो आप इसे भी एक इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक, डिवाइड कर लिया मैंने ऐसे, ठीक। बीम हमारा अपर दैट इज पॉजिटिव, मीन्स हमारा ये बीम क्लॉकवाइज की तरफ रोटेट कर रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा ये क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव और एंड ये साइन जो होगा ये निगेटिव होगा। ओके, अब पैटर्न के हिसाब से हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। मीन्स हमारा इस जो बीम है, हमारा कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम, ये बीम पे जो लोड लगता है, ओवर हैंगिंग बीम, इस पे जो लोड लगेगा उसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या होगा। ओके, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या है। सबसे ये डायग्राम ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शियर फोर्स मीन्स एस डॉट एफ, मैं इसे एस डॉट एफ से लिख रहा हूँ, शियर फोर्स डायग्राम हम क्यों ड्रॉ करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम हम क्यों ड्रॉ करते हैं, हम शियर फोर्स डायग्राम क्यों पढ़ते हैं, शियर फोर्स डायग्राम इसलिए पढ़ते हैं, शियर फोर्स डायग्राम हमारा बताता है कि हमारा जो बीम पे वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स अलोंग लेंथ, मीन्स वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स, जो फोर्स हमारा बीम पे जो अलग अलग फोर्स लगा है वो कितने लेंथ पे कितने लेंथ पे हमारा जो फोर्स वेरी कर रहा है, शियर फोर्स डायग्राम वो बताता है। क्या बताता है, शियर फोर्स डायग्राम is one which, क्या हुआ, a shear force diagram is one which shows the variation of shear force along the length of beam। मीन्स मैं shear force diagram कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक बीम हो गया, मान लीजिए कैंटिलीवर बीम हो गया, ओके, दैट इज ए पॉइंट, दैट इज बी पॉइंट, इस पर कोई लोड लग रहा है, ठीक। तो हम जैसा ये हमारा बीम है ए बी सी, मैं सिमिलरली एक लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ए बी सी पे एक पॉइंट कर दे रहा हूँ। अब इस पे मान लीजिए हमारा लोड इतना लग रहा है, देन इतना लग रहा है सी पॉइंट पे, और इस पे नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम, ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा फोर्स हो गया। ये क्या बताता है, शियर फोर्स कितना लग रहा है और ये हमारा कितने लेंथ पे, जैसे ये हमारा फोर्स 0 लेंथ पे, x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है लेंथ, दैट इज x इज इक्वल टू, मान लीजिए l इज इक्वल टू x है, यहाँ l इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो l इज इक्वल टू 0, यहाँ l इज इक्वल टू x, देयरफॉर l इज इक्वल टू 0 पे हमारा मान लीजिए ऐसा इतना लग रहा है फोर्स, तो हमारा इस लेंथ पे कितना लगेगा, इतना लग रहा है, मीन्स ये टोटल, ऐसे हम पूरा शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। ओके, और हम इसे ऐसा हैच लाइन से शो करते हैं, दैट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव नीचे होता तो हम निगेटिव करके बताते हैं। अब सेकेंड है हमारा बेंडिंग
मूवमेंट डायग्राम हम क्यों बनाते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस अभी आपका इसी में आ गया था, आपका जो न्यू पेपर आया है CBCS पैटर्न के हिसाब सोम का, यहीं पूछ दिया था शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्यों बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ये तो सबको पता होता है, क्यों बनाते हैं ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। क्या होता है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम? द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इज वन विच शोज द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट along the length of beam। मीन्स बेंडिंग मूवमेंट अलग अलग लेंथ पे, ये लिया, मान लीजिए इसका लेंथ हमारा 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, पॉइंट बी से हम देख रहे हैं, ठीक है, और ये टोटल हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। बी पॉइंट, ए पॉइंट, बी, सी, डी, हमने ये पॉइंट कंसीडर किया एक हॉरिजेंटल लाइन पे। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करके बताते हैं जो बेंडिंग मूवमेंट हमारा अलग अलग लेंथ मीन्स यहाँ ये 1 सेंटीमीटर, सी पॉइंट पे कितना बार बेंडिंग मूवमेंट हो रहा है, डी पॉइंट पे कितना बेंडिंग मूवमेंट हो रहा है, ए पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट कितना हो रहा है किसी बीम का, हम उसे ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मूवमेंट। और ज़्यादा, ठीक है, इसलिए हम बेंडिंग मूवमेंट ड्रॉ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट अलग अलग बीम पे, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और ओवर हैंगिंग बीम पे कैसे बताते हैं। कपल क्या होता है, कपल बीम पे कैसे लगते हैं ये सब, और एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल फोर्स भी लगते हैं पर्टिकुलर इंक्लाइंड एंगल पे, उस वो सब मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके।